गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, पल्मोनरी मेडिसिन एरा मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इसके पूर्व मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली और केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रह चुका हूँ। आप जानते हैं, सांस के रोगी जिसे हम ब्रांकियल अस्थमा कहते हैं, बहुत कॉमन रोग है और बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। और अक्सर अस्थमा में जो मरीजों को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उनकी सांस फूलती है। खासकर ये बीमारी कम उम्र से शुरू होती है और लगभग एक क्रॉनिक बीमारी है, चलती रहती है। ऐसे लोगों को एक सवाल मन में उठता है कि अस्थमा के रोगी क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत भ्रांतियां हैं। आज आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्थमा के रोगी को क्या खाना चाहिए। देखिए, अस्थमा के रोगी को जैसे नॉर्मल इंसान खाना खाता है वो खाना खा सकते हैं। बहुत समय से खाना खाएं, समय का ध्यान दें और खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए और खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताज़ा खाना खाना चाहिए। फलों का सेवन कर सकते हैं। अब बहुत अस्थमा के रोगी तरह तरह के सब प्रश्न उठाते हैं कि साहब मैं दूध पीऊँ या ना पीऊँ। देखिए, अगर अस्थमा के मरीज को, कुछ मरीजों को दूध की एलर्जी होती है, अगर वो नहीं है तो अस्थमा का रोगी दूध दही खा सकता है या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर सकता है। ये जरूर हम लोग अस्थमा के रोगियों को बताते हैं कि जब सांस फूल रही हो तो बहुत ठंडा चीज़ ना खाएं, आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें, खाना गरम गरम खाएं तो उनको अटैक कम पड़ेगा। खासकर जो अस्थमा के रोगी बाहर जाते हैं, ठंडक से बचें, बदलते हुए मौसम से बचें। और अस्थमा के रोगियों को खासकर जो ध्यान देना है, जब मौसम बदलता है उस वक्त अस्थमा के अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मेरी सलाह है कि वो ठीक से अपना मौसम बदलते हुए समय में अगर दवाई को छोड़ रखी है तो दवाई अपने डॉक्टर से मिल कर लें। और जैसा आपको पता है कि अस्थमा के रोगी को दवाई लगभग बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। अब खाने में और भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो खाना जैसे मैंने बताया कि पौष्टिक होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए। और अगर किसी खाने से एलर्जी है, प्रश्न उठता है मन में कि क्या खाएं, किस चीज़ का परहेज करें, तो मैं तो हमारे अस्थमा के रोगी एक प्रश्न और उठाते हैं अस्थमा के रोगी कि चावल खाएं कि ना खाएं। चावल वही है, अगर चावल से अगर आप खाने से कोई परेशानी नहीं होती, हमारे हिसाब से मैं अस्थमा के रोगियों का इलाज लगभग 40 साल से कर रहा हूँ, तो हमें ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आती है कि चावल खाने से कोई अस्थमा का अटैक बढ़ जाता हो। ये ज़रूर है, अगर किसी को इस तरह से महसूस हो रहा है कि मुझे चावल खाने से परेशानी बढ़ती है तो चावल का सेवन कम करें या ना करें तो बेहतर है। वैसे साधारणतः चावल खाने की कोई ही मनाही नहीं होती है। बहुत से लोग एलर्जी टेस्ट कराते हैं, उसमें लहसुन, प्याज, तरह तरह अदरक, बादाम, काजू, किशमिश तरह की एलर्जी आती है। तो जो ब्लड से एलर्जी के टेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे टेस्ट नहीं माने जाते हैं।
ऐसा नहीं, बहुत चीज़ों से अगर हम मरीजों का कभी कभी कराते हैं तो बहुत से खाने की चीज़ों का निकलता है, लेकिन उस तरह से उनके परहेज करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक ये कोई डॉक्टर न प्रूव करके बता दे कि आपको हाँ उन चीज़ों से आपको एलर्जी है। तो लबोलबाब यही है कि अस्थमा का रोगी लगभग साधारण खाना खा सकता है जैसे आम आदमी खाता है, बशर्ते अगर वो किसी चीज़ की एलर्जी है, कोई ऐसी परेशानी है जिससे उनको पता है कि इस खाने से मुझे दिक्कत होती है, उस खाने को अवॉइड करें। धन्यवाद।